हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा है फोर्थ, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है और उसका क्या फार्मूला होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालेंगे, दो समांतर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य किस तरीके से कोई बल कार्य करता है और उसका डेरिवेशन क्या होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बना लेते हैं, दो धारावाही चालक बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बनाएंगे। मान लेते हैं ये जो चालक है, ये चालक 1 है और इसमें बहने वाली जो धारा है दोस्तों वो है I1। अब इसी के समांतर दोस्तों एक दूसरा चालक बना लेते हैं इस तरीके से। ये है चालक 2 और इसमें बहने वाली दोस्तों जो धारा है वो है I2। अब दोनों चालकों के मध्य की दूरी देख लेते हैं दोस्तों। दोनों चालकों के मध्य की जो दूरी है वो है स्मॉल डी। तो इस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं दोनों चालकों के मध्य की दूरी। अब दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर का परिपथी नियम क्या था, जिससे एक धारावाही चालक से बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम क्या था। इस तरीके से एक धारावाही चालक होता था जिससे आई धारा बहती थी दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बंद परिपथ बना लेते थे। इस तरीके से यहाँ पर एक डीएल मान लेते थे, अल्पांश। और इस डीएल पर दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता था उसके लिए आर दूरी पर गणना होती थी। तो आ जाता था यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर निर्वात की चुंबकशीलता इंटू बहने वाली धारा और अपान में 2 पाई आर। ये दोस्तों इक्वेशन आता था चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब यही इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस डेरिवेशन को। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों चालक 1 पर बहने वाली धारा I1 है और चालक 2 पर बहने वाली धारा I2 है। दोनों चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं दोस्तों। जब कोई चालक किसी दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तभी वह बल का अनुभव करता है, और यदि हम कोई धारावाही चालक अकेले रख देंगे तो वह किसी बल का अनुभव नहीं करेगा दोस्तों। बल का अनुभव जब होता है जब हम वो चालक किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के पास लेकर जाते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या करता है, एक बल आरोपित करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये जो धारावाही चालक 1 है इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B1 धारावाही चालक 1 के कारण। अब दोस्तों धारावाही चालक 2 के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B2। अब आइए यहाँ पर दोस्तों इसका डेरिवेशन बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चालक 1 पर चालक 1 पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक 2 में चालक 2 में चालक 2 में प्रवाहित धारा चालक 2 में प्रवाहित धारा के कारण बनता है। दोस्तों देख लेते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र B2 है ये किसके कारण बना है, दूसरे चालक में प्रवाहित धारा I2 के द्वारा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों, B2 बन रहा है तो B2 लिखेंगे चालक 1 पर। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स B2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, म्यू नॉट आई अपान में दोस्तों दिया गया 2 पाई। इसके मध्य की दूरी r थी और इन दोनों चालकों के मध्य की दूरी है स्मॉल d। तो यहाँ पर दोस्तों रख लेते हैं स्मॉल d। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2 निकल आया। अब देखेंगे दोस्तों चालक 2 पर। तो लिखेंगे चालक 2 पर चालक 2 पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
चालक एक में प्रवाहित धारा के कारण बनता है। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बना है B1, वो किसके कारण बना है, यानी चालक एक में बहने वाली धारा I1 के कारण। तो दोस्तों देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो B2 बना था, तो B2 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी, I2। तो यहाँ पर धारा की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, I2 रख देंगे। अब आइए देख लेते हैं B1 का मान क्या आ जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं B1, तो B1 का मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो B1 यही वाला फार्मूला लगाएंगे B1 के लिए, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू I2। दोस्तों देख लेते हैं, सॉरी बच्चों, यहाँ पर I1 रख लेते हैं, यानी I1 धारा के कारण B1 बन रहा है, तो I1 धारा, और अपान में रखेंगे 2πd। तो इस तरीके से दोनों हमने B2 और B1 ज्ञात कर लिए। अब आइए दोस्तों इनके मध्य में देख लेते हैं किस तरीके का बल कार्य करेगा, कौन सा बल लगेगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इनके बीच की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, तो दिशा देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, धारा की दिशा में अंगूठा कर देते हैं और जिस बिंदु पर देखते हैं उधर की ओर अपनी उंगलियां फैलाते हैं। और मैं दोस्तों देखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर हो जाएगी बाहर की दिशा में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ऊपर दाहिने हाथ का अंगूठा फैलाएंगे, इस तरीके से दोस्तों अंगूठा है धारा की दिशा में करेंगे, उंगलियों को इस जगह B2 की तरफ लेकर आएंगे। तो जो हथेली है दोस्तों ये बाहर की तरफ दर्शाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर दर्शा लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है डॉट से मान लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र और इसका मतलब होता है बाहर की ओर। तो लिख लेंगे बाहर की ओर। अब आइए इस बिंदु पर देख लेते हैं दोस्तों, तो इस बिंदु पर क्या है, धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, तो धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, उंगलियां फैलाएंगे दोस्तों B1 की तरफ देखेंगे, हथेली अंदर की ओर है, यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो अंदर की ओर है। तो अंदर के लिए दोस्तों दर्शाएंगे इस तरीके से क्रॉस से, तो अंदर की ओर क्रॉस से दर्शा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अंदर की ओर, अंदर की ओर। इस तरीके से दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हम लोग जान गए। अब देख लेते हैं बल की दिशा क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जब बल की दिशा देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे जहां पर होती है दोस्तों धारा की दिशा में उंगलियों को करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उनको मोड़ते हैं और अंगूठा बताता है बल की दिशा। तो दोस्तों देख लेते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे धारा ऊपर की ओर है, इस तरीके से तो इन्हें ऊपर की ओर करेंगे और अंदर की ओर दोस्तों इन्हें घुमा कर लेकर आएंगे। तो इस पर जो बल की दिशा हो जाएगी उसकी दिशा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगी, यानी इस पर बल इस तरीके का कार्य करेगा और ये बल होगा F21। और इस वाले पर दोस्तों जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा ये हो जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगा दोस्तों F21। तो इस तरीके से दोनों बल एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लगने वाले बल क्या होंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे चालक एक पर, लिखेंगे दोस्तों चालक एक पर चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण लगने वाला बल। अब दोस्तों B2 किस कारण है, यानी चालक 2 के कारण उत्पन्न हुआ है B2। तो चालक एक पर चुंबकीय क्षेत्र B2 यानी चालक 2 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा लगने वाला बल, उसे लिखेंगे F12। अब दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं बल का। तो बल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बल का फार्मूला क्या आया था F = I/B/L sin थीटा। ये फार्मूला दोस्तों निकला था किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं पहले चालक के लिए लगा रहे हैं दोस्तों। तो पहले चालक के लिए क्या है, धारा किस पहले चालक में कौन सी है, I1 है। तो पहले चालक के लिए धारा क्या लगाएंगे, I1 रखेंगे। अब दोस्तों B यानी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, तो पहले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B2 है। तो B2 का मान रखेंगे दोस्तों, B2 का मान क्या है,
V2 का मान ये दिया गया है तो V2 का मान यहाँ पर रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, I1 के बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, म्यू नॉट दिया गया है, म्यू नॉट। उसके बाद दिया गया है I2, यहाँ रखेंगे दोस्तों I2 अपान में दिया गया है 2 पाई डी, तो 2 पाई डी। अब दोस्तों इनटू में दिया गया है L, तो L रखेंगे और साइन थीटा रख लेंगे। अब आइए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट पहले रख देते हैं, म्यू नॉट L आ जाएगा पहले, उसके बाद रखेंगे दोस्तों I1 I2 साइन थीटा। दोस्तों थीटा 90 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से वही रख देते हैं, अपान में 2 पाई डी आ जाएगा F12। अब दोस्तों ये L है, L को नीचे लेकर आ जाएंगे, तो जब L को नीचे लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, F12 अपान में L इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा, म्यू नॉट I1 इंटू I2 और अपान में 2 पाई डी। तो दोस्तों ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चालक 2 पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला बल। तो लिखेंगे चालक 2 पर चुंबकीय क्षेत्र चालक 2 पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला बल। तो दोस्तों लगने वाला बल हो जाएगा F21 इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे IBL साइन थीटा का। तो दोस्तों देख लेते हैं I क्या है चालक 2 पर, I है I2, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों है B1 तो B1 आ जाएगा L साइन थीटा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, मान रख देते हैं, तो I1 की जगह तो I1 आ जा, I2 की जगह I2 आ जाएगा। B1 का मान देख लेते हैं, सवाल में B1 का मान दिया गया है म्यू नॉट धारा I1 अपॉन में 2 पाई डी और इनटू में दोस्तों L आ जाएगा। अब देख लेते हैं साइन थीटा दिया जो दोस्तों दिया गया, तो साइन थीटा 90 अंश का आ जाएगा, साइन 90 बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और धारा ऊपर की ओर हो, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर की ओर है और धारा ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन 90 का मान दोस्तों 1 होता है, इस वजह से वहाँ पर 1 रख देंगे मान। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, F21। अब ये L जो है दोस्तों, L को यहाँ पर निकाल देंगे तो आ जाएगा F21 अपॉन में L। दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू नॉट I1 इंटू I2 और अपान में 2 पाई डी। अब दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 और ये बन जाता है समीकरण 2। देख लेते हैं दोस्तों कि दोनों समीकरण जो हैं वो एक समान दिए गए हैं, दोनों समीकरण एक जैसे हैं। और ये जो लगने वाला बल है ये एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल है, क्योंकि F जो दिया गया दोस्तों अपॉन में L दिया गया है और L लंबाई का चालक है, तो इस वजह से जब L का उसमें भाग दे देंगे तो ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल होता है उसका मान समान आता है। उसका मान दोस्तों क्या आता है, F12 बराबर म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2 पाई डी, इसके बराबर आता है दोस्तों। अब इसके देख लेते हैं परिपथ। तो जब परिपथ किस तरीके से होगा, तो परिपथ देख लेते हैं दोस्तों, इसका परिपथ किस तरीके से बनेगा। तो पहला देख लेते हैं इसका परिपथ। दोस्तों पहला परिपथ इसका इस तरीके से बनेगा, जब धारा समान दिशा में होगी इस तरीके से इसका परिपथ होगा पूरा। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, कुंजी जोड़ देते हैं और इस तरीके से एक परिपथ संयोजित कर लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस है, ये कुंजी है। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं धारा यहाँ से बहने लगती है दोस्तों, तो यहाँ पर धारा आकर धारा का बंटवारा हो जाता है और धारा दो भागों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से कंडीशन हो जाती है और फिर से ये धारा यहाँ से आगे फिर से एक तरीके से निकलने लगती है। यहाँ दोस्तों देख लेते हैं, ये जो कंडीशन है यहाँ पर दोनों तार जो हैं एक दूसरे के धारा एक समान रूप से है, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो दोस्तों कुछ समय बाद तो ये इस तरीके की कंडीशन है, लेकिन कुछ समय बाद जब इनमें आकर्षण होगा तो ये दोनों तार जो हैं वो इस तरीके से पास पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंडीशन बन जाती है दोस्तों। ये होगी समान धारा के लिए, जब धारा समान दिशा में होती है, धारा समान दिशा में है, धारा समान दिशा में है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि धारा
की दिशा को बदल दें, यदि धारा एक साइड ऊपर कर दें और दूसरे साइड नीचे की ओर कर दें। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, पहली कंडीशन में तो ये धारा ऊपर की ओर है, ये भी धारा ऊपर की ओर जा रही, समान दिशा में है। लेकिन दोस्तों दूसरी कंडीशन में ये धारा नीचे की ओर कर देते हैं दोस्तों। जब ये धारा नीचे की ओर करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं भी बदल जाएंगी। अब दोस्तों जब ये नीचे की ओर हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे की ओर करेंगे इस तरीके से, और चुंबकीय क्षेत्र की ओर जब हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ये भी अंदर की ओर हो जाएगी और ये भी अंदर की ओर हो जाएगी दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी, तो इस वाले पर बल की दिशा दोस्तों इस साइड हो जाएगी, यानी ये वाला बल जो है इस साइड पर कार्य करेगा इस तरीके से, और ये वाला जो दोस्तों बल है ये इस दिशा में कार्य करने लगेगा, इसके विपरीत दिशा में इस तरीके से। तो ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, यानी इनमें प्रतिकर्षण होगा। पहली दिशा में पहली बार में क्या होता था, जब धाराएं समान थी तब आकर्षण था, और जब एक धारा की दिशा ऊपर की ओर दूसरे धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। दोस्तों दूर हटने की कंडीशन का परिपथ देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर परिपथ बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बैटरी संयोजित कर देंगे, बैटरी के साथ में एक कुंजी लगा देंगे इस तरीके से। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर धारा इस तरीके से बहने लगेगी, इस तरीके से आएगी ऐसे। अब यहाँ पर इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ दोस्तों देख लेते हैं एक कंडीशन कैसी आ गई, यहाँ पर धारा ऊपर की ओर है, यहाँ पर धारा नीचे की ओर है। तो दोस्तों जब धाराएं आपस में इनकी दिशाएं बदल जाती हैं तो कुछ समय बाद इसके बीच में आकर्षण बल लग रहा था तो दोनों पास आ गए थे, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो कुछ समय बाद में ये दोनों तार किस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से दूर होकर निकलेंगे इस तरीके से। और इनमें जो धारा की दिशा है वो इस वाले में धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी और इस वाले में धारा की दिशा नीचे की ओर होगी। तो दोस्तों ये वाला जो है इसमें धाराएं विपरीत हैं और इसमें धारा समान दिशा में है। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, धारा विपरीत दिशा में है, धारा विपरीत दिशा में है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, हम किसी दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल कार्य करता है उसका हमने फार्मूला ज्ञात कर लिया दोस्तों, और किस तरीके से उसका डेरिवेशन होता है ये हमने समझ लिया। यानी दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य किस तरीके से बल कार्य करता है फ्रेंड्स। तो हमने आज देख लिया 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 4 चला दोस्तों, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य किस तरीके से बल लगता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन क्या होगी। लिखेंगे एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से x अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और इस डेरिवेशन को हम लोग आसानी से करेंगे, एकदम मज़े से समझेंगे, बहुत ही इजी है। बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे और ये आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सावर्त नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बायो-सावर्त ने क्या बताया था। तो बायो-सावर्त ने दोस्तों बताया था कि एक अनंत लंबाई का इस तरीके का धारावाही चालक होता है, उसे इस तरीके से r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं दोस्तों, ये दूरी r मान लेते हैं, और r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ये अल्पांश माने थे dl, तो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों हो जाता है dB, ये साइन थीटा था। अब ये दोस्तों चालक है जो l लंबाई का है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो लगने वाला अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या निकल कर आया था, वो आया था dB इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। दोस्तों ये इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग बायो-सावर्त के नियम से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अपना टॉपिक क्या है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से हमें x अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, एक धारावाही
कुंडली को हम लोग बना लेते हैं, क्रिएट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, एक धारावाही कुंडली बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों एक धारावाही कुंडली बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से एक धारावाही कुंडली है। अब इस कुंडली को दोस्तों क्या करते हैं, एक बैटरी के द्वारा इसे संयोजित कर देते हैं। इस तरीके से बैटरी के द्वारा इसे जोड़ देंगे दोस्तों। इस तरीके से इसमें कुंजी लगा देंगे। ये दोस्तों जो है ये कुंजी है, और ये जो लगा है ये बैटरी है, यानी इसका ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, एक धारावाही कुंडली बना लेते हैं। दोस्तों धारावाही कुंडली का ये केंद्र है, और इस केंद्र को O से लिख लेते हैं। अब दोस्तों O से हमें x अक्ष पर देखना है। तो दोस्तों O से x अक्ष इधर की ओर होता है, तो O से x अक्ष की ओर डॉट डॉट करके जाएंगे इस तरीके से। और इस बिंदु पर हमें देखना है दोस्तों, ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है P, और इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए दोस्तों इसको यहाँ से मिला देते हैं। दोस्तों ये पृष्ठ की दूरी है, केंद्र से पृष्ठ की दूरी, तो ये त्रिज्या कहलाती है, इसे R से लिखेंगे। अब दोस्तों यहीं पर हम एक dl मान लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, और इस बिंदु को A रख लेते हैं। तो दोस्तों इस अल्पांश और इस P के बीच की दूरी को हम लोग मिला देंगे, और O और P के बीच की दूरी दोस्तों जो है उसे x से लिख देंगे। अब यहाँ पर इसे मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिंदु मिला देते हैं। अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं, ये दूरी दी गई है r और ये दी गई है x। अब ये दोस्तों एक ये देख लेते हैं, ये एक समकोण दिया गया है, यानी AOP जो है वो एक समकोण है। तो यहाँ पर रख लेंगे दोस्तों, त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, AP का स्क्वायर जब करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा AO का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर कर देंगे। तो अब जब यहाँ पर AO का मान रखेंगे दोस्तों, तो AO का मान दिया गया R, तो R स्क्वायर आ जाएगा, प्लस OP रखेंगे दोस्तों x स्क्वायर आ जाएगा। जब ये वाला स्क्वायर कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा AP का मान, यानी अंडर रूट, ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा दोस्तों R स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाली दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या आ गई। अब आइए लिख देते हैं यहाँ पर। तो इनके बीच की दूरी क्या निकल कर आई है दोस्तों, तो आइए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दूरी को हम लोग रख लेते हैं। अब आइए इसका डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरीके से इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों देख लेते हैं कि धारावाही कुंडली पर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों जैसे इसमें कुंडली में कुंजी ऑन करते हैं, तो इसमें I धारा बहने लगती है। इस तरीके से पूरी कुंडली में दोस्तों I धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से I धारा बहती है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। अब इसमें मान रखेंगे, तो मान क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, धारा तो I है तो धारा की जगह I रखेंगे दोस्तों। ये जो अल्पांश है DL, उसके लिए DL माने हैं तो DL आ जाएगा। अब साइन दोस्तों देख लेते हैं। तो जब ये इस DL का और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का दोस्तों जब देखेंगे एंगल, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर रख देते हैं साइन 90 डिग्री अपॉन में दोस्तों R का मान, दोनों के बीच की दूरी दी गई है तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं आइडियल साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों, ऊपर आइडियल आ जाएगा अपान में। इसका करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कोष्टक में आ जाएगा R स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन आ जाएगा दोस्तों। इस वाले इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आइए दोस्तों इस बिंदु पर देख लेते हैं। तो एक हमने इक्वेशन ज्ञात कर लिया है। अब इस बिंदु पर देख लेते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक अल्पांश माने थे DL, उसी तरीके से अब यहाँ पर एक अल्पांश DL मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसके सामने एक अल्पांश मानेंगे इस तरीके से, और जैसे ऊपर इसे मिलाए थे उसी तरीके से इसे नीचे मिला देंगे। तो ये वाली दूरी भी R हो जाएगी।
अब इस दूरी को दोस्तों यहाँ से इसे करके P से मिला देते हैं इस तरीके से। दोस्तों जब इसे P से इस तरीके से मिलाएंगे तो ये जिस तरीके से ये वाली दूरी आई थी उसी तरीके से उसी समान ये, क्योंकि ये भी r दिया गया, ये भी x दिया गया है, तो ये भी सेम आ जाएगा, यानी r² और प्लस का x²। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके घटक कर लेते हैं। तो जब दोस्तों यहाँ पर घटक करेंगे, यहाँ पर धारा देख लेते हैं, धारा अंदर की ओर है, जब चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों हो जाएगा ऊपर की ओर, यानी इसकी दिशा इस तरीके से चली जाएगी। इसके कारण दोस्तों देख लेते हैं नीचे वाले के कारण, तो इसके कारण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, इसकी दिशा ये हो जाएगी इस कंडीशन में। अब दोस्तों इनके क्या करते हैं, घटक कर लेते हैं, इसको ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं कि ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जब इसे इस तरीके से बांटेंगे दोस्तों ये आ जाएगा एंगल, और ये भी हो जाएगा इस साइड की ओर एंगल। तो दोस्तों जब एंगल की ओर हम लोग घटक करते हैं, घटक जब करेंगे इसका इस दिशा में, तो यहाँ पर दोस्तों घटक इसका क्या आ जाएगा, इसका घटक आ जाएगा कॉस dB कॉस थीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा dB कॉस फाई। दोस्तों अब इसका यहाँ पर घटक करेंगे तो जब थीटा की दिशा में यानी कोण की तरफ घटक करते हैं दोस्तों, तो आ जाता है dB कॉस फाई। अब जब कोण के विपरीत दिशा में घटक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा dB साइन फाई। यहाँ पर भी दोस्तों करेंगे, ये भी विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, dB साइन फाई। तो इस तरीके से दोस्तों ये घटक हो जाते हैं। अब आइए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या रखेंगे दोस्तों, देख लेते हैं कि dB cos फाई और dB cos फाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, लिखेंगे बिंदु P पर घटक करने पर dB cos फाई तथा dB cos फाई एक दूसरे के विपरीत हैं। दोस्तों कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः दोनों निरस्त हो जाएंगे, तो दोस्तों दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों निरस्त हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं dB साइन थीटा ये समान दिशा में है, तो इनका क्या होगा, समाकलन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं कि बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र बराबर है B। मान लेते हैं कि बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों जो है वो है B। तो आइए अब यहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, B बिंदु रखेंगे बराबर, और समाकलन हो जाएगा दोस्तों dB साइन फाई का। तो क्या रखेंगे दोस्तों, dB साइन फाई। तो लिखेंगे dB साइन फाई। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो देख लेते हैं dB का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं ऊपर। तो दोस्तों ऊपर वाली लाइन में हम लोग dB का मान निकाल कर रख चुके हैं। dB का मान क्या आया है, μ0/4 इंटू आइडियल और अपान में r² प्लस का x²। तो आइए dB की जगह दोस्तों वही मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स समाकलन μ0/4 इंटू आइडियल अपॉन में ब्रैकेट में r² प्लस x² इंटू, अब दोस्तों साइन फाई। अब साइन फाई का मान देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों चित्र में किस तरीके से साइन फाई निकालेंगे। तो साइन फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज रखेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे समकोण त्रिभुज, रेड पेन से यहाँ से समझेंगे, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है। समकोण दोस्तों त्रिभुज बन रहा है AOP। तो लिखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज AOP में। अब दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन फाई बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या दिया गया दोस्तों, r दिया गया है, तो r अपान, और दोस्तों कर्ण क्या दिया गया है, फिर से वही दिया गया है अंडर में r² प्लस x², ये कर्ण दिया गया है। तो दोस्तों साइन फाई का मान मिल गया। अब इस साइन फाई का मान इस वाले इक्वेशन में रखने पर,
तो आइए दोस्तों रख देते हैं यहाँ पर साइन फाई का मान, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगा देंगे और साइन फाई का मान रखेंगे तो आर ऊपर हो जाएगा अपॉन में फिर से ब्रैकेट में अंडर रूट के साथ में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम जानते हैं जब जहाँ पर कहीं पर अंडर रूट लगा होता है, यदि अंडर रूट को हटाते हैं तो उसके पावर में 1/2 की घात लिख देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कोई इक्वेशन दिया गया है √2, जब √2 हटाएंगे दोस्तों तो इसे 1/2 इस तरीके से भी लिख लेंगे। तो आइए इसे समझ लेते हैं किस तरीके से इसका मान आएगा। तो दोस्तों समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन में क्या आ जाएगा μ0/4 इंटू आइडियल अपॉन में ये चीज़ें दोस्तों वही हो जाएंगी ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब हटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा आर ऊपर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/2। अब जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर कोई घात नहीं होती वहाँ एक घात मान लेते हैं, तो एक में दोस्तों 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। अब इसका गुणा कराएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा समाकलन μ0/4 इंटू आर का दोस्तों जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आइडियल आर और दोस्तों क्या करेंगे अपॉन में, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसे सॉल्व करने पर 1/2 दोस्तों जोड़ने पर कितना आ गया था 3/2, तो ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करते हैं डीएल का समाकलन कर लेते हैं, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उन्हें बाहर निकाल लेंगे और जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं हैं उनका समाकलन करेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है। तो दोस्तों μ0/4 ये तो कांस्टेंट है, तो दोस्तों आ जाएगा μ0/4 बाहर निकल आएगा। उसके बाद में धारा भी बाहर निकल आएगी, आर भी बाहर निकल आएगा दोस्तों अपान में ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये भी निकल आएगा। अब दोस्तों केवल समाकलन होगा डीएल का। तो आइए अब देख लेते हैं डीएल का समाकलन करेंगे तो अपनी कुंडली में देख लेते हैं डीएल है क्या। तो दोस्तों जब कुंडली में देखेंगे तो ये डीएल अल्पांश दिया गया है और इस तरीके से ये एक वृत्ताकार कुंडली है। तो जब छोटे छोटे डीएल मिलकर पूरा ये घेरा पूरा करेंगे चक्कर लगाएंगे तो वो दोस्तों परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा 2πr के बराबर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर डीएल का समाकलन तोड़कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा समाकलन तोड़ने पर आ जाएगा μ0/4 इंटू आई आर अपॉन में रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोस्तों यहाँ डीएल का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πr। अब दोस्तों देख लेते हैं कट कर देते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होंगे तो 2 आ जाएगा। अब आर का आर में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बी बराबर μ0/2। अब अपन दोस्तों इसका गुणा करेंगे आर आर मिलकर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। तो इस तरीके से ये दोस्तों इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है ये है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक्स अक्ष का व्यंजक। दोस्तों किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण एक्स अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों ये व्यंजक आ गया। आप देख लेते हैं यदि कुंडली में n फेरे हों दोस्तों क्या लिखेंगे, यदि कुंडली में लिखेंगे यहाँ पर यदि कुंडली में n फेरे हैं दोस्तों, कुंडली में कितने फेरे हैं n फेरे हैं, तब इसका फार्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा b बराबर μ0 ni आर स्क्वायर अपान में 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। तो ये इक्वेशन दोस्तों बन जाएगा जब कुंडली में कितने फेरे होंगे n फेरे होंगे तो यहाँ पर n का मान रख देंगे n फेरों के लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ये तो हमने दोस्तों कुंडली से x अक्ष की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। अब आइए देख लेते हैं कुंडली के केंद्र पर। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, तो लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर, तो लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो दोस्तों आइए फार्मूला देख लेते हैं तो क्या आया है निकल कर, फाइनल वाला फार्मूला रखेंगे। तो दोस्तों आया है μ0/2 और दोस्तों ऊपर क्या आया है n i r स्क्वायर और दोस्तों अपान में क्या बचा है
अपान में बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब हमें कुंडली के केंद्र पर देखना है, अभी दोस्तों क्या कर रहे थे, कुंडली से x दूरी पर देख रहे थे, तो ये दूरी x रखी थी। अब जब हमें कुंडली के केंद्र पर देखना है दोस्तों, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं x की जगह 0 रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 की जगह 2 आ जाएगा। दोस्तों जब x की जगह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो आइए रख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, उसकी पावर में है दोस्तों 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की घात 3 आ जाएगा। तो फिर से दोस्तों क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। अब दोस्तों ये 2r से ये वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल बचेगा कितना, तो ओवरऑल यहाँ पर बचेगा दोस्तों म्यू नॉट एन आई अपान में 2r। तो दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र है कुंडली के केंद्र पर। तो ये केंद्र पर फार्मूला आ गया दोस्तों कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला होता है, क्या मान होता है। तो दोस्तों ये है कुंडली के केंद्र पर। तो लिख लेंगे कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुंडली यानी एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला होता है उसको हम लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व कर लिया। दोस्तों यदि आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रही हो और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों। यदि आप लोगों को कोई दोस्त व्यवहारी हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।